In this video, we're going to understand the gradient of a straight line. What do you mean by a gradient? Gradient का मतलब होता है slope. If I have two lines over here, this line and this line, okay, for example, तो क्योंकि इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है तो इस लाइन का ग्रेडियंट भी ज़्यादा होगा, और इस लाइन का अगर स्लोप कम है तो इस लाइन का ग्रेडियंट भी कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रेडियंट की। I'll just make a line for a positive gradient. And this line has a positive gradient. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Because for increasing values of x मतलब है कि if I'm going towards the right, my value of y is increasing. Value of y बढ़ रही है ना? आप देखें आपके पास यहाँ value of y कम थी, फिर value of y बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ती जा रही है। ठीक है, so for increasing values of x, यानी जब आप पॉजिटिव से यानी राइट साइड पे जा रहे हैं for x, for increasing values of x, the values of y are increasing, इसको हम लोग एक पॉजिटिव ग्रेडियंट कहते हैं। Those who take physics, you can understand this by acceleration. ठीक है, आपने एक्सेलरेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होती है तो आपको पता होता है कि एक्सेलरेशन क्या है, तो आप इसको एक्सेलरेशन से समझ लें। जब भी व्हीकल एक्सेलरेट हो रही होती है, सो यू गेट दिस काइंड ऑफ अ लाइन, राइट? सो दैट इज नोन एज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। ठीक है, एक बच्चे जो गलती करते हैं वो कहते हैं कि यार अगर यहाँ पे ग्रेडियंट बना हुआ है ना, यहाँ पे लाइन बनी है, इसका मतलब है ये नेगेटिव ग्रेडियंट। नहीं, ये नेगेटिव ग्रेडियंट नहीं है, एक्सेलरेशन अभी भी हो रही है। अभी भी अगर आप देखें तो फॉर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एक्स और वैल्यूज वाई इज इंक्रीजिंग। ठीक है, वैल्यू ऑफ y तो बढ़ रही है ना, सिंस वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब है कि दिस इज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। सो एनी काइंड ऑफ लाइन which goes like this, जहाँ पे मेरे पास वैल्यूज ऑफ x, फॉर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ x, मेरी वैल्यू ऑफ y बढ़ रही है, यानी मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा जो ग्रेडियंट होगा उस लाइन का वो पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट की। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट के लिए आई एम मेकिंग दिस लाइन। तो आपको क्या नजर आ रहा है? फॉर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, जब मेरी वैल्यू ऑफ एक्स बढ़ रही है, मेरी वैल्यू ऑफ वाई कम हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर दिस लेट्स सपोज दिस इज 1, तो मेरे पास जो वैल्यू ऑफ वाई, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई आ रही है वो है 5। ठीक है, फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 3, मेरे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई आ रही है विच इज 2, लेट्स टेक दैट एज 3। और फिर मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ 5 पे आ रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू ऑफ आई 1 आ रही है। ठीक है, 1 आ रही है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी मैं 1 पे था, फिर 3 पे आया, फिर 5 पे आया, माई वैल्यू ऑफ वाई इज डिक्रीजिंग। पहले वैल्यू ऑफ 5 थी, फिर 3 हो गई, फिर 1 हो गई। ठीक है, सिंस माई वैल्यू ऑफ वाई इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब है मेरे पास जो स्लोप है दैट इज ए नेगेटिव स्लोप, दैट हैज अ नेगेटिव ग्रेडियंट। ओके, मेरा एक नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा है। फिजिक्स के स्टूडेंट्स अगैन इसको डीसेलरेशन समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सेलरेशन डीसेलरेशन को समझा हुआ होता है, तो उनके लिए इसको समझना बहुत आसान होता है। नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब है कि डीसेलरेशन हो गया, डीसेलरेशन का मतलब है कि नेगेटिव ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ग्रेडियंट निकालते कैसे? ग्रेडियंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट वी हैव अ फार्मूला व्हिच इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y ओवर द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब चेंज इन द वैल्यू ऑफ y कैसे निकालें? चेंज इन द वैल्यू ऑफ y के निकाल सकते हैं हम लोग। हमें पता है कि हमारे पास पहले y ये था और अब y क्या हो गया? ये हो गया। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ y निकालना है तो दिस विल बिकम 4 माइनस 2। ठीक है, डिफरेंस निकालना है बिटवीन द वैल्यूज ऑफ y एंड डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ x, तो -3 -2 अपॉन चेंज इन x, -3 -2 हो जाएगा। ठीक है, -3 -2, so I'm going to get 6 upon -5. Remember that you cannot have a negative sign in your denominator, so we'll bring that up in the numerator. तो मेरे पास हो जाएगा -6 upon 5 as my value of the gradient। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मली एक फॉर्मूला में लिखते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट्स हैं x एंड y, ठीक है, दैट मेक अ लाइन एक्स वाई, तो उस लाइन का मैं ग्रेडियंट कैसे निकाल सकता हूँ? बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस फार्मूला। ओके, तो अगेन हम लोगों ने जो पहले चीज पढ़ी थी डिस्टेंस वाली वीडियो में, हम लोगों ने इसको x1 लिया था, वी टुक दिस एज y1, दिस वुड बी x2 एंड दिस वुड बी y2। ठीक है, हम लोग इसको स्विच भी कर सकते हैं, वी कैन टेक दिस एज x2, दिस एज y2, दिस एज x1 एंड दिस एज y1, आपकी मर्जी है। लेकिन प्लीज ये नहीं कर दीजिएगा कि आप इसको x1 ले रहे हैं और इसको x2 ले लें, ये ऐसा नहीं पॉसिबल क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, और दिस वुड बी y1। Now, if we now apply the formula, I'll apply the formula which is y2 minus y1 -6 -4 -6 -4 over sorry, हाँ, -5 -2। ठीक है, तो -5 -
-2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -6 + 4, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अपॉन -5 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो मेरे पास जाएगा -6 + 4 विच इज -2, -5 + 2 विच इज -3, माइनस एंड माइनस गेट कैंसल, माय वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट कम्स आउट एज 2/3। अच्छा, मैंने यहाँ पे m को नहीं डिस्कस किया कि m क्या होता है। m ग्रेडियंट को ना हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रेडियंट को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर जगह जो m नजर आ रहा है वो ग्रेडियंट की वैल्यू है। ठीक है, okay. I have another question. It's saying find the gradient of the line PQ. Example, it's saying P is 5,6 and Q is -6,4. Again, I'll make it with the formula that the gradient is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay. So if you take this as x1, this would be y1. If you take this as x2, this would be y2. ठीक है, तो मेरे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, y2 minus y1, तो 4 - 6 over x2 which is -6 minus x1, so -6 - 5. Okay, so I'll get 4 - 6 is -2, -6 - 5 is -11. So my value of the gradient of PQ is 2/11. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो gradient of the line PQ comes out as 2/11. Okay, gradient of a horizontal line. पहले ना हम लोग horizontal line को समझते हैं कि horizontal line क्या होती है. Let's make a diagram. Okay, this is the y-axis and this is the x-axis over here. ठीक है, and just change the color of the line. ओके, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है लेटी हुई लाइन। ठीक है, द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, नहीं है इस लाइन, इस एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इससे पैरेलल जो लाइन होती है वो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, आपको एक चीज इसमें क्लियरली नजर आ रही होगी क्योंकि इसका कोई स्लोप ही नहीं है, ना तो ये लाइन ऊपर जा रही है ना ये लाइन नीचे जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप है ही नहीं, ये बिल्कुल फ्लैट लाइन है, तो इसका जो ग्रेडियंट की वैल्यू होगी दैट वुड बी 0। ठीक है, सो नीड टू रिमेंबर वन थिंग दैट द ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इज ऑलवेज ऑलवेज 0। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज टेस्टेड इन सम P1 क्वेश्चंस। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। ओके, अब बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप, देयरफॉर दे हैव द सेम ग्रेडियंट। सेम स्लोप का मतलब क्या है, मैं दो पैरेलल लाइंस बनाऊं यहाँ पे, आई मेक दिस लाइन ओवर है। ठीक है, और मेरे पास एक और लाइन है which goes like this। ठीक है, these two are parallel lines। ठीक है, इनका स्लोप सेम है, अगर इनका स्लोप सेम है तो इनके ग्रेडियंट की वैल्यू भी सेम होगी। फॉर एग्जांपल इसमें कहता हूँ क्या, इसका जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू 1 है, तो मेरे पास इस वाली लाइन की ग्रेडियंट की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि इनका स्लोप सेम होता है तो इनकी ग्रेडियंट की वैल्यू भी सेम होती है। सो पैरेलल लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट। ठीक है, दे हैव द सेम स्लोप और दे हैव द सेम gradient। Okay, if you say कि यार there's a question the gradient of line PQ is equals to 4 and PQ line PQ is parallel to RS, so if the examiner asks to find the gradient of the line RS, so you're going to say that the gradient of line RS would be 4 because it's parallel to the line PQ. So I'll say that the gradient of RS is equals to 4 since it's parallel to the line PQ. So यार पैरेलल का लाइंस का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनकी ग्रेडियंट की वैल्यू सेम होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो मेरे पास दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका ग्रेडियंट एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म है समझने के लिए। ठीक है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये दो लाइंस हैं, एक लाइन ए बी है, ठीक है, और एक लाइन सी डी है। These two lines are perpendicular to each other। perpendicular का मतलब है कि ये 90 डिग्री पे है, लाइन एक दूसरे के 90 डिग्रीज में, यानी मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है या फिर मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सी डी। ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव बीन गिवन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी एज 1/4। ठीक है, मुझे पता है मेरा जो ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी है
ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी एग्जामिनर ने मुझे दे दिया है 1/4। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ग्रेडियंट ऑफ द लाइन सी डी विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, मुझे किसका ग्रेडियंट निकालना है, मुझे ग्रेडियंट निकालना है लाइन सी डी का विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो मैं क्या करूंगा, मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल लूंगा। और नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं क्या, कैसे लेते हैं, आपको रेसिप्रोकल तो लेना आता होगा ना। तो क्या होता है, मैं रेसिप्रोकल जब भी लेता हूँ, माय डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर एंड माय न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, तो मेरे पास जो 4 है वो ऊपर आ जाएगा और जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव रेसिप्रोकल लिखा है, नेगेटिव का मतलब है कि आप इसमें माइनस ऐड कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। द ग्रेडियंट ऑफ सी डी कम्स आउट एज -4। ठीक है, अच्छा, I have a few other examples over here. It's saying PQ and RS are two perpendicular lines. Find the gradient of RS given the gradient of PQ. मुझे PQ का gradient पता है, मुझे RS का gradient निकालना है। I know that PQ and RS are two perpendicular lines. तो अगर मुझे gradient of RS निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसका इस gradient का नेगेटिव रेसिप्रोकल लूंगा। ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, my denominator becomes the numerator, so 4 comes on top, numerator becomes the denominator, so 3 comes on the bottom, and I have to take the negative reciprocal, तो negative से मैं इसको multiply करवा दूंगा। ठीक है, पे पी क्यू और आर एस में पता है परपेंडिकुलर लाइंस हैं, अगेन वही काम करना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, -2 है ना, तो -2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -2। देखो मैं जब भी कुछ डिनोमिनेटर में नहीं लिखा उसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में 1 है, सही है। तो -2/1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 कम्स इन माय न्यूमरेटर, -2 कम्स इन द डिनोमिनेटर, so I'll get 1/-2, एंड नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई द नेगेटिव साइन क्योंकि मुझे नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना था। तो माइनस माइनस कट जाएगा, माय आंसर वुड बी 1/2। सो या, लेट्स टॉक अबाउट दिस पी क्यू, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। तो या पी क्यू है, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू नहीं, आर एस ही निकालना था ना। हाँ, आर एस जो है मेरे पास, आर एस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मुझे उसका ग्रेडियंट निकालना है। तो आई हैव टू टेक द नेगेटिव रेसिप्रोकल अगेन, सो माय डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल लेंगे सबसे पहले, तो 3/-2 आ गया। And once I get the reciprocal, I'll multiply it with the negative sign, the negative reciprocal लेना था। So this will become -3/-2, which is equal to 3/2। ठीक है, the gradient of RS comes out as 3/2 when my gradient of PQ is -2/3. Yeah, I hope this concept is clear. There is one other way in which you can find out the gradient of two perpendicular lines, which is by the use of a formula which is m1 into m2 equals to -1। ठीक है, और m1 into m1 m2 क्या है, m1 m2 है perpendicular lines के gradient। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर gradient of AB और CD दो perpendicular lines हैं, तो m1 क्या हो जाएगा, gradient of AB, m2 क्या हो जाएगा, gradient of CD। ठीक है, तो AB into CD equals to -1। सही है, you have been given the gradient of AB, that is 1/4, you have to find the gradient of CD। तो आप उसको यहाँ पे gradient of AB को 1/4 लिख दें, gradient of CD निकालना है। आप क्या करेंगे, I can multiply this 4 on the other side। ठीक है, so this would become -4। okay, the gradient of CD would be equal to -4 and 1 gets multiplied by the gradient, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। this 4 will get multiplied over here, तो हो जाएगा -4। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे भी वैल्यू सेम ही आ रही थी नेगेटिव रेसिप्रोकल लेने से। नेगेटिव रेसिप्रोकल मुझे ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, फॉर्मूला भी इवन तो आसान ही है, लेकिन उसमें वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, आई वुड जस्ट रिकमेंड कि आप नेगेटिव रेसिप्रोकल लें और आप फार्मूला के थ्रू ना करें until otherwise you have to use the formula, उसके अलावा काम नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, saying the coordinates of the midpoint of the line AB are 1, -2, the length of the line AB is 10 units। ठीक है, if the gradient of AB is 0, find the coordinates of A and B। कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ AB जो है ना वो 0 है। ठीक है, यानी मेरी जो लाइन ए बी है दैट इज अ फ्लैट लाइन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, आई एम मेकिंग दिस लाइन ए बी ओवर है, मुझे पता है इसका जो लाइन का जो ग्रेडियंट है वो 0 है, तो इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मुझे एक चीज़ और पता है कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट है दैट आर 1, 2। ठीक है, यानी इट्स राइट इन द मिडल। मिडल पॉइंट क्या, मिड पॉइंट क्या होता है, जो कि बिल्कुल बीच में हो ए बी के। सही है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट मुझे पता है 1, 2।
I also know the length of the line AB which is 10 units. ठीक है, तो अगर मुझे 10 यूनिट्स के मतलब पता है तो इसका मतलब है कि A से लेके M तक I'll have 5 यूनिट्स and M से लेके B तक I'll also have 5 यूनिट्स. Okay, I want to find the coordinates of A and the coordinates of B. ठीक है, one thing that you need to remember for horizontal lines is that your y coordinate stays the same. ठीक है, for horizontal line your y coordinate stays the same. तो मेरे पास जो B का y coordinate होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो 2 होगा. ठीक है, और जो A का y coordinate होगा वो भी 2 होगा, क्योंकि मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल में y कोऑर्डिनेट स्टेज द सेम. अब बात करते हैं x कोऑर्डिनेट की. मुझे क्या पता है कि जो a है वो 5 यूनिट्स पीछे है m से, और जो b है वो 5 यूनिट्स आगे है m से. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो x कोऑर्डिनेट है उसमें आई विल ऐड 5 यूनिट्स. ठीक है, क्योंकि मुझे 5 यूनिट्स आगे जाना है, यानी मैं 5 यूनिट्स टू द राइट मूव कर रहा हूँ, तो मेरे x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट में 5 ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 + 5 व्हिच मेक्स 6. और मैं अब क्या कर रहा हूँ, 5 यूनिट्स पीछे जा रहा हूँ फॉर x. ठीक है, तो हो जाएगा 1 - 5 व्हिच इज इक्वल टू -4. So my coordinates of A would be -4, 2, and my coordinates of B would be 6, 2. अच्छा, यहाँ पे saying find the gradient of AB, which is if the gradient of AB is 3/4, find the coordinates of A and B. Again, the situation is still the same. The coordinates at the midpoint of AB are 1, 2, and the length of the line AB is 10 units. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से एक लाइन बना लेते हैं, क्योंकि इसका पॉजिटिव ग्रेडियंट है. पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन इस तरह की होती है. ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया A, ये हो गया B. ठीक है, और इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, मुझे पता है, वो 1, 2 है. ठीक है, is 1, 2. I also know that the length of the whole line AB is 10. So the length of AM would be 5 and the length of MB would be 5 as well. Okay. I know that the gradient of this line AB is 3/4. ठीक है. Since M lies on this line, ठीक है, क्योंकि M इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ग्रेडियंट ऑफ AM भी सेम ही होगा. ठीक है, क्योंकि M इसी लाइन पे लाई कर रहा है, मेरी लाइन तो चेंज नहीं हो रही ना. जो मेरा ग्रेडियंट ऑफ AB होगा वही मेरा ग्रेडियंट ऑफ AM भी होगा. ठीक है, तो मेरा ग्रेडियंट की वैल्यू क्या थी, माई वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट वाज 3/4. हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि ग्रेडियंट क्या होता है. ग्रेडियंट को हम लोग एक तो y2 - y1/x2 - x1 से रिप्रेजेंट करते हैं. हम लोग ग्रेडियंट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन y ओवर चेंज इन x. ठीक है, तो आई नो दैट द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट इज 3/4, यानी चेंज इन y is 3 and change in x is 4. Okay, so for AM my change in the value of y is 3. change in value of y को मैं किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा क्या है, दिस इज माई चेंज इन y. ठीक है, दिस इज द चेंज इन y विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास क्या है, चेंज इन x. ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 4. आई कैन सी दैट मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है. ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. ओके, तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए चाहिए हैं तो मैं क्या करूँगा, अपने एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए आई गो 4 यूनिट्स टू द लेफ्ट. ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 1 - 4 विच वुड बिकम -3. ठीक है, एंड आई गो 3 यूनिट्स डाउन, जस्ट 2 - 3 विच इज -1. ठीक है, सो माई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कम आउट एज -3 एंड -1. ठीक है, हम लोग बी के लिए एग्जैक्ट वही चीज़ करेंगे जो हमने ए के लिए किया. ठीक है, तो मेरे पास अगेन मुझे पता है मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम है, तो आई डू द एग्जैक्ट सेम थिंग ओवर हियर. एक मिनट, ये चेंज हो जाएगा. मेरा जो एम बी का ग्रेडियंट होगा वो भी सेम ही होगा, विच वुड बी 3/4 एज वेल, बिकॉज एम लाइज ऑन द लाइन ए बी. तो जो मेरे पास ए बी का ग्रेडियंट होगा वही ए एम का होगा और वही एम बी का भी होगा. ठीक है, तो अगैन व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स. तो चेंज इन वाई मेरे पास 3 है, चेंज इन एक्स मेरे पास 4 है. ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. सो फॉर एक्स आई हैव टू गो 4 यूनिट्स टू द राइट, यानी 1 + 4 which would become 5, and for y I have to go 3 units upwards, this would be 2 + 3 which is 5 as well. So the coordinates of b come out as 5, 5. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. इट्स नॉट तो आप उसको पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी रेडी टू हेल्प. ओके,
A line has a gradient of 5, m and n are 2 points, and m and n are 2 points on this line. M is the point x comma 8 and n is the point k comma 23. Find expression for x in terms of k. ये तो आसान सा है. मैंने बताया हुआ कि हमारे पास एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट 5 है. ठीक है, एक लाइन है जिसका जो ग्रेडियंट है दैट इज 5 एंड सेइंग m and n are 2 points on this line. तो m is this point x comma 8 and n is this point k comma 23. Okay, find an expression for x in terms of k. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, by using the coordinates of m and n and using the value of the gradient I can find x in terms of k. I know that the formula for the gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. ठीक है, अब ना आपके दिमाग में आ रहा होगा मैं पिछले वाले सवाल में मैंने क्या किया है, मैंने चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स यूज किया है, यहाँ पे मैंने y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 यूज किया है. अगैन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू यूज योर फार्मूलाज एंड यू हैव टू यूज योर माइंड कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होना है. ठीक है, बात सब दोनों फार्मूलाज की सेम ही है. ये चेंज इन ये एक्चुअली y2 माइनस y1 क्या है, y2 माइनस y1 इज द चेंज इन y और x2 माइनस x1 क्या है, चेंज इन x. तो ये दोनों फार्मूला सेम ही है. ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है. ओके, मेरे पास क्या है y2 माइनस y1 23 माइनस 8, 23 माइनस 8 क्या हो जाएगा, हम निकाल लेंगे k माइनस x. ठीक है, एंड आई हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट विच इज 5. ठीक है, तो अब क्या होगा 23 माइनस 8, 23 माइनस 8 होता है मेरे पास 15 एंड k माइनस x को मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो आई गेट 5k माइनस 5x. ओके, अब आई हैव टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ k, यानी मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है. तो मैं माइनस 5x को अलग कर लूंगा, बाकी 5 के जो है दूसरी साइड पे आ जाएगा. आई गेट 15k माइनस 5, 15 minus 5k. I'll divide the whole equation by minus 5 because I need to make x the subject. So minus 5 divided by minus 5 is 1. 15 divided by minus 5 is minus 3. Minus 5k divided by minus 5 is plus 1. So x in terms of k becomes k minus 3 or minus 3 plus k. I hope everything discussed in this video is clear to you guys. In the upcoming videos, we're going to discuss the equation of a line. जिसमें हमारे पास horizontal, vertical lines आएंगी and general equation of a straight line, and then equation of parallel and perpendicular lines, and then perpendicular bisector. ठीक है, watch those videos as well. Okay, Allah Hafiz.